वेल एक्सपेक्ट सब लोगों ने किया था कल आने वाला है, बट आज ही आ चुका है जुजुत्सु काइसेन का सेकंड लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 270। और मैं तुम्हें पहले बोल दूं, इस चैप्टर के अंदर बकवास हो रही है। बस एक दो पॉइंट है जहां हम लोग अच्छी खासी बातचीत कर सकते हैं, वरना जो नहीं कन्वर्सेशन हो रही है उनको वी कैन लाइक स्कीप इट। देखो ये चैप्टर है काइंडा द आफ्टरमैथ ऑफ सुकुना's लॉस और आई कैन से द कलिंग गेम्स। मतलब उसके बाद वर्ल्ड में क्या सब हो रहा है, जो अवेकन्ड प्लेयर और जो रीइंकार्नेटेड प्लेयर थे उनके साथ क्या होने वाला है, और जो हमारे सॉर्सर्स बच गए वो इस टाइम क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या सब हो रहा है, हमें वो पता लगने वाला है इस चैप्टर के अंदर। एंड ऑल्सो चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करी गई, बस दे आर देयर। प्रॉपर ट्रांसलेशन आने पे और अच्छे समझ आएगा चैप्टर में हो क्या रहा है, बट अभी जो मैं समझ आया तो मैं सबको समझाता हूँ। सो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 270 के स्पॉइलर शुरू करते हैं। एंड पहले बोल दूं, मैं कोई भी चैप्टर का पेज नहीं दिखाने वाला, बट एक्सप्लेन सब कुछ अच्छी तरीके से होगा। और शुरू होता है चैप्टर विद ग्रेवयार्ड। नहीं, हम गोजो ग्रेवयार्ड पे नहीं है इस टाइम। शोको और मेगुमी ग्रेवयार्ड पे हैं, और ये ग्रेवयार्ड है फुशिगोरो फैमिली का। जैसा हमें पता है मेगुमी बिलोंग तो जिनिन क्लैन से करता है, बट उसने नाम फुशिगोरो रखा था अपना, मेगुमी फुशिगोरो। तो उसकी जो सिस्टर थी उसने फुशिगोरो ही रखा होगा, और मेगुमी इस टाइम उसके ग्रेव पे ही है। साथ में शोको भी है। एंड ऑल्सो एक चीज, इस चैप्टर का नाम है ड्रीम्स एंड। अब शुरू में मेगुमी प्रे कर रहा है अपनी डेड सिस्टर की हैप्पीनेस के लिए आफ्टर लाइफ के अंदर, पर यहाँ पे शोको एक बड़ी वियर्ड चीज बोलती है। शोको बोलती है शुड हैव लेफ्ट गेटो टू मी एज वेल, व्हाट एन इडियट। और शोको इडियट बस दो लोगों को ही बोलती है, गोजो और गेटो को। और वो कह रही है उस इडियट को, गेटो को मेरे पास ही छोड़ देना चाहिए था। किस इडियट की बात हो रही है? एक गेटो, एक गोजो, और गेटो को तेरे पास छोड़ देना चाहिए था। क्या बोलना चाह रही है? देखो इस चैप्टर के अंदर आगे एक पैनल है टाकाबाका, जहाँ पे उसके साथ एक बंदा है जो कंजाकू या गटो में से कोई एक लग रहा है बहुत ज्यादा। कुछ पेजेस बाद ये पैनल आएगा, हम इस बारे में बात करेंगे। बट अभी मेगुमी को कॉल आता है, मेगुमी को कहीं आने को बोल रहे होते हैं, और अब हम देखते हैं गाकू गांजी को, वो बुड्ढा, हाँ वो अभी जिंदा है। गाकू गांजी कुछ कूड़े वगैरह को देख के बोल रहे होते हैं ये कुछ पार्ट वगैरह रह गया सुकुना का जब वो मेगुमी से अलग हुआ था। एंड ऑल्सो टेनगन सामा वाज लेफ्ट बिहाइंड हु हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। सुकुना ने टेनगन को खा लिया था, तो क्या टेनगन मेगुमी में एब्जॉर्ब हो चुका है? बट आगे उठा ही में बोलते कि अगर ऐसा सीन है तो टेनगन सामा के जो बैरियर जापान के आसपास है वो आगे नहीं बोलती। गाकू गांजी बोलते हैं हम उन बैरियर को थोड़ा और देर टिका सकते हैं यूजिंग सुकुना's रिमेनिंग्स। सो आई थिंक मेगुमी में नहीं, बट सुकुना के जो रिमेनिंग्स थे उसके अंदर टेनगन एब्जॉर्ब हो गया था। तभी सुकुना के जो रिमेनिंग्स को ये लोग यूज करें ताकि टेनगन का जो बैरियर है वो बना रहे। बट अगर टेनगन का बैरियर टूटा तो थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, बिकॉज फिर जो ऑप्टिमाइज कर्स एनर्जी है वो जापान में नहीं रह पाएगी। एक बैरियर टेनगन तभी जापान के अंदर इतनी ऑप्टिमाइज कर्स एनर्जी जो कर्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग है। आगे उठाई में यही बोलते हैं कि हमें फटाफट कुछ करना पड़ेगा इसका। और गाओगान जी बोलता है अरे बाबा चिल करो, कुछ ना कुछ प्लान होगा बुड्ढे के पास। अब इसके बाद हम आते हैं माकी और डाइडो पे। अब जिनको नहीं पता ये बंदा कौन है, जाके मेरी कलिंग गेम्स की पूरी प्लेलिस्ट देख लो। और इसका नाम डाइडो लीकर ने गलती से डाइगो लिख दिया। माकी, डाइडो और सुमे वाले लौंडे तीनों ने साथ में मिलकर नाओया को पेला था, और अभी माकी इन लोगों से वापस मिलने आई है, और माकी अपना कर्स्टूर इनको दे देती है, डाइडो को बेसिकली, बिकॉज डाइडो एक स्वॉर्डमैन ही था तो उसको स्वॉर्ड से काफी प्यार है। और ये एक ऐसा बंदा है जो कर्सिस को देख नहीं सकता, स्टिल इसने नाओया के एल लगा दिए थे। बट माकी से कटाना देती है और बोलती है द कलिंग गेम्स आर ओवर। What? माकी बोलती है कलिंग गेम्स का अब कोई फंक्शन तो रहा नहीं, बिकॉज इनकार्नेटेड प्लेयर्स जो थे, जो मतलब वापस आए थे पुराने ओल्ड सॉर्सर्स, उनको हाना और यूजी ठिकाने लगा रहे हैं, मतलब उनको वापस भेज रहे हैं अपने टाइम के अंदर, चलो निकलो यहाँ से। एंड ऑल्सो कलिंग गेम्स टाइप पे अमेरिका ने भी इंटरफेयर करा था यहाँ पे, बिकॉज कंजाकू ने उनका प्लान बनाया था कि तुम मेरे को थोड़ी हेल्प दे देना, मुझे थोड़ा काम है, और वो लोग यहाँ से कुछ सॉर्सर्स को उठा के ले गए थे। तो माकी यही बोलते कि हमने कुछ रूल्स ऐड करे जिससे हम उन सॉर्सर्स को भी वापस ले आएंगे, नॉट सॉर्सर बट आई कैन से कलिंग गेम्स प्लेयर जो अमेरिकन आर्मी ले गई थी। अब इसके बाद माकी डाइडो और सुमो वाले को बोलते हैं कि देखो तुम बुरे तो नहीं हो, बट तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो, मतलब हम तुम्हें भी वापस भेज देंगे तुम्हारे टाइम के अंदर। अब आगे इन लोगों की थोड़ी और बातचीत होती है, बट एंड में माँ की बोल देती है चलो ठीक है निकलो यहाँ से। और जाने से पहले डाइडो बोलता है कि माँ की जब मेरा टाइम आएगा, जब वो लोग मेरे को इरेज कर रहे होंगे, तेरे को जरूर आना चाहिए, मैं तेरे को काट दूंगा वहां पे। शायद से यही बोल रहा हूँ कि हम एक बार मरने से पहले लास्ट बैटल करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं चार्ल्स पे। ये एक और कलिंग गेम्स प्लेयर है जो एक्चुअली में एक मांगाकार है, ये मांगा लिखता है, और करंटली इसके एक वन शॉट मांगा किसी मैगजीन के अंदर पब्लिश होने वाली है। इसके आज तक कोई मांगा पब्लिश नहीं हुई, बट ये खुद को बहुत बड़ा मांगाकार मानता है। ये बोलता है नए लड़कों को काम करना चाहिए मेरे ऐसे एक्सपीरियंस क्रिएटर्स के साथ। और उसके बाद इसका एडिटर भी है जो उसका मजाक बना रहा होता है। फिर चार्ल्स कहता है मैं वो मांगाकार हूँ, इसका आर्ट इतना भी अच्छा नहीं है। और एडिटर बोल रहा है भाई जल्दी काम कर, मांगा छपनी अपनी। एडिटर बोलता है हम तेरे ऐसे न्यूबी के वन शॉट के लिए वेट नहीं करने वाले, जल्दी काम कर। और चार्ल्स भाई खुद को प्रो प्लेयर मानता है, वो बोलता है अच्छा मेरे जैसे एक्सपीरियंस बंदे के लिए तुम वेट नहीं करने वाले, समझ गया मैं। अब बहुत सारे लोग ये पढ़ के ये बोल रहे हैं कि
फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है, मतलब कि इन कुछ पेजेस के अंदर खुद को चार्ल्स की तरह रेफर कर रहा है। अब इसके बाद हम आता है टाकाबा पे। इसके साथ कोई बंदा जिसका हमें नाम रिवील नहीं करा गया, क्वेश्चन मार्क्स है बस, पर टाकाबा और ये बंदा कुछ जोक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। टाकाबा शायद से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होगा और वो बोलते हैं काफी सारे डर्टी जोक्स हैं, बट जो भी सेक्सुअल जोक्स हैं उनको थोड़ा साइड कर देंगे, उनको नहीं यूज करेंगे। आगे टाकाबा बोलता है इवन दो ये डर्टी जोक्स सारे बेकार ही हैं, दे आर लाइक प्यून प्यून मारू और हाथोरी कुन निंजा तोड़ी। फिर टाकाबा तो मैगजीन्स के बारे में बात करता है और साथ जो बंदा है उसे लग रहा है कि दोनों सिमिलर मैगजीन है। टाकाबा बोलता है नहीं दोनों अलग है, तेरा ध्यान कहाँ पे है अभी। तो टाकाबा और वो अननोन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताया जा रहा, वो कुछ उल्टी सी बातें कर रहे हैं जो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बट ये बंदा जस्ट लुक एट दिस, इसका हेयर स्टाइल देख के मैं बोल सकता हूँ ये गेटो या कंजाकू में से कोई एक है। मतलब गेटो का हेयर स्टाइल है पर उसकी बॉडी में कंजाकू भी था, सो वी आर कंफ्यूज्ड कौन है एग्जैक्टली ये। नाउ ये है कौन, इसकी मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो हम देख रहे हैं टाकाबा की बातचीत एक नए लौंडे के साथ, दिस होल थिंग इज आफ्टर लाइफ, मतलब टाकाबा टपक चुका है और अपने आफ्टर लाइफ के अंदर भी वो कॉमेडियन बनने का ट्राई कर रहा है। सेकंड पॉसिबिलिटी जैसे हमें पता टाकाबा कितनी ब्रोकन कर्स टेक्निक है, तो जो कुछ भी फनी लगता है उसके हिसाब से वो सच हो जाता है। और हमने कहा टाकाबा और कंजाकू की बैटल हो रही थी तब टाकाबा और कंजाकू साथ में स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, सो मे बी टाकाबा को वो चीज फनी लगी हो और उसको फनी चीज लगी, इसलिए शायद से जैसा इस बंदे ने बोला टाकाबा ने शायद से कंजाकू का जो फनी साइड है उसको वापस से रिजरेक्ट कर दिया। और जो लास्ट पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है वो ये कि टाकाबा का जो ओरिजिनल पार्टनर है जो साथ काम करता था, टाकाबा ने उसको मे भी हो सकता है कंजाकू की विग वगैरह पहना दिया ताकि वो कंजाकू की तरह लगे, ये बंदा कुछ भी करता है। अब इसके बाद हम अमाई पे भी आते हैं। ऐसा लग रहा है कि कलिंग में जो भी प्लेयर्स हैं जो जिंदा बचे हैं हम सबको देखने वाले हैं चैप्टर के अंदर। और अमाई एक मोटे लड़के से माफी मांग रहा होता है। मैंने देखा ऑनलाइन कुछ लोगों को पता ही नहीं कि मोटा लड़का कौन है, दे लाइक कि कौन रैंडम लोग आ रहे हैं हमारे सामने। अगर कलिंगम तुम लोगों ने पढ़ा होता तो तुम्हारा ये बुरा हाल नहीं होता, पर जिन्होंने कलिंगम देखा उन्हें पता है किसकी बात हो रही है। अमाई अपने स्कूल या कॉलेज टाइम पे लोगों को बुली करता था और ये मोटा लड़का उनमें से एक है। बट अपने यूजी ने अमाई को भी बदल दिया और अमाई ऑल्सो वांट्स टू बिकम अ गुड पर्सन नाउ, इसलिए वो इस मोटू से सॉरी बोल रहा होता है बट वो इसका अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता, वो चला जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं हिगुरुमा और उसके साथ जो काम करते हैं उसके ऊपर। और हिगुरुमा अब भी अपना लॉर वाला काम कर रहा है बट वो सॉसर वाले काम भी करने वाला है। तो भी उन्होंने सोचा करना भी चाहिए बिकॉज़ सुकुना ने उसे प्रेस करा था और उसने 1-2 महीने के अंदर ही कर्स टेक्निक सीख ली थी, रिवर्स कर्स, बहुत नेक्स्ट लेवल पे। अब आगे हिगुरुमा और उसकी कलीग की भी कुछ बातें हो रही है जिनको हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हाना और मेगुमी पे आते हैं, बट उससे पहले एंजल पे जो बात कर रहा है कि सुकुना ने वो वाला मेथड को यूज करा होगा तभी उसने मेगुमी की मेमोरी से हाना को देख लिया होगा। नहीं तो मेरे को लग रहा है एंजल इस टाइम एनालाइज कर रहा है बैटल वगैरह जो हुई थी सुकुना के अगेंस्ट इनकी। अब मेगुमी हाना के सामने आया है और हाना का क्रश है मेगुमी पे, तो हाना थोड़ा लाइक ब्लश कर रही है और मेगुमी उसे बोलता है आई विल टेक योर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं आज से तेरा राइट हैंड मैन। और उसमें हाना बोलती है अच्छा तो हम शादी अब कर रहे हैं, एंड मेगुमी लाइक नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे को मिशन पे जाना, आगे बात करता हूँ। अब इसके बाद हम एक लड़के और लड़की कन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पे डूडट लड़की को बोला जा रहा है। डूडट का मतलब होता है बेसिकली डूड इन फीमेल वर्जन। पहले तो ये लड़की घर आई है, फिर जो वो डूड है उससे बोल रहे हैं हम कहीं बाहर खाने चले और बोलते हैं हाँ शॉर्ट चलते हैं। हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है लड़के की और वो कुछ ऐसा दिखता है। व्हाट इन द अटैक ऑन टाइटन इज दिस। अब इसके बाद हम इचिजी को देखते हैं जो बोल रहा होता है विक्टिम है 26 साल का ये लौंडा और इसकी फियोंसे के हिसाब से इसका फेस बदल गया। अब इसके बाद हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं जो किसी बंदे से मिल रहे हैं और यूजी बोलता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल फेस है इसका, तो कुछ अजीब नहीं है, वरना कोई रेसलर लग रहा है मुझे। वो बंदा बोलता भी हाँ मैं अपने हाई स्कूल में रेसलिंग करी भी थी। अब ये कौन लौंडा है कौन लौंडिया है, इचिजी किसकी बात कर रहा था, मेगुमी किस बंदे से मिल रहा है, सब समझाता हूँ। देखो सिंपली मान लो एक लड़का है और लड़की है, इनकी शादी होने वाली है और जो लड़की है उसको पिछले 2 हफ्तों से अपने जो अपकमिंग हस्बैंड या फियोंसे बोलते हैं उसको, हाँ फियोंसे, उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है। बट इसी फियोंसे से मेगुमी और यूजी मिल रहे हैं और उनको इसका फेस बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, तो इसका मतलब साफ है लौंडे का मुंह खराब नहीं हुआ, लड़की के ही आंखों में कोई दिक्कत है। मेगुमी बोलता है मे भी कोई कर्सपिरिट हो सकता है बट लड़की को कोई भी कर्सपिरिट हॉन्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम कोई कर्स यूजर हो जो इनको परेशान कर रहा हो। भी कोई कलिंग गेम्स प्लेयर हो अवेकन टाइप वाला जो एक कांड कर रहा हो और ऐसे केस और बड़े जा रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रिज के आसपास, तो वहां पे हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अंत में लिखा हुआ है यूजी मेगुमी और नोबारा का नेक्स्ट मिशन उन्हें पता करना है कि ये कौन कर रहा है। बेसिकली चैप्टर 271 के अंदर जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर ये किसी सॉसर से लड़ने वाले हैं। सो या चैप्टर इतना ही था। जैसे मैंने शुरू में बोला था इस चैप्टर के अंदर बस 1-2 बातें जिसमें मैंने बात कर सकते हैं जो टाकाबा वाली थी, और तो ये है कि कलिंग गेम्स और
सुगुना के मरने के बाद उसका आफ्टर मैथ क्या हुआ है हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा है। अब देखो जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है अब तक। हम इस पॉइंट तक ग्रेवयार्ड पे चले गए बट हम गोजो की ग्रेवयार्ड में अब तक नहीं गए हैं। और शो किस इडियट की बात करी थी कि गेटो को उसे मुझे दे देना चाहिए था। कौन इडियट? इट्स आइदर गेटो जो हमें दिखा है चैप्टर के अंदर बट अजीब सा टाकाबा के साथ फेस नहीं दिखाया गया उसका, या फिर गोजो जिसका कुछ मालूम नहीं, जिंदा है मर गया, बॉडी दिखा दो यार। पता है लगा सबको ये मर गया बट एवरीवन इज होपिंग राइट नाउ कि गोजो वापस आ जाएगा। और जैसे हमारे ट्रियो वापस एक मिशन पे जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके बाद जुजुत्सु काइसेन पार्ट 2 अनाउंस हो जाएगा शायद से, बिकॉज शोनन जंप इशू 44 के अंदर जुजुत्सु काइसेन की 2 अपडेट्स आने वाली हैं। एक कोई हैप्पी अनाउंसमेंट और एडिटर ने बोल रहा है स्टिल मोर टू कम। देखो तुम मुझसे पर्सनली पूछो जुजुत्सु काइसेन ने जो बूस्ट दिया है, जब मैं बोलूं जो हाइप गेन करी है कम्युनिटी के अंदर, दैट इज नेक्स्ट लेवल फॉर श्योर। अगर हमें जेजे के पार्ट 2 देखने को मिलता है ऑफ कोर्स बहुत पॉपुलर होएगा ये शो। और फिर बट जितना मेरे को लग रहा है जो हैप्पी अनाउंसमेंट है जो बोला गया है स्टिल मोर टू कम, ये शायद से वही वर्ल्ड पॉपुलैरिटी पोल होने वाला है कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं इनको वोट करो, बताओ कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वही सब होने वाला है शायद से। जैसे नारुतो के केस में हुआ था, मिनातो जीता था और फिर उससे वन शॉट मांग आई थी। मे भी ऐसा कुछ हो जाए पर जो भी देखते हैं जब होएगा फ्यूचर के अंदर। अभी गया चैप्टर 270 जो बड़ा अजीब चैप्टर था बट ठीक है, मतलब इट्स नॉट बैड, वी कांट से कि है क्या बेकार चैप्टर था जस्ट बिकॉज़ के अंदर फाइट्स नहीं थी, बट इट वाज अ प्रीटी एवरेज चैप्टर। हमें बस बताया गया कि क्या सब हो रहा है आफ्टर कलिंग हिम, सुगुना के मरने के बाद। जो हाँ बहुत चीजें अनक्लियर रह गई, मे बी ऑफिशियल ट्रांसलेशन के अंदर और चीजें पता लगेंगी हमें। बट होमीज अभी के लिए चैप्टर स्पॉयलर्स इतने थे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। और हाँ मैंने दोपहर के टाइम ही बोर्ड चैप्टर 14 के स्पॉयलर्स भी कवर करे थे, वीडियो राइट हियर जाके देख सकते हो, या फिर मेरी नई कमेंट शीट पे आके देखो राइट हियर। मैं तुम लोग से भी मिलता हूँ, सायोनारा। इट्स वेरी वियर्ड, एक चैप्टर बचा है बस और हमें अब भी चैप्टर मिल रहा है। भाई कहाँ है गोजो?